आओ भाई। सो हमारे पास यहाँ से जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। सही है। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, ओके। अच्छा, डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जो है ना हम सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को देख रहे होते हैं, राइट। कि लाइट किस तरह से सुपर इम्पोज हो रही होती है, बस हमने ये चीज़ देखनी है, सही है। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के अंदर भी और हम नॉर्मल उसके अंदर भी वही चीज़ देख रहे थे, सही है। इसकी जो डायग्राम है अगर तुम बनाना चाहो तो, या देखना चाहो समझना चाहो कि सेटअप किस तरह से, तो सेटअप इस तरह से होता है इसका। सही है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर मुझे जो है ना जो चीज़ मेन बतानी है वो मुझे बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिखानी है। और फिर इसके बाद जो है ना ये हमारा काम हो जाएगा, सही है। बस ये दो चीज़ें इसके अंदर है, कॉपी एंड पेस्ट। सही है, ये आ गया। एंड इसको उठा देते हैं, कट एंड पेस्ट। सही। सो अब देखो सीन इस तरह से है कि तुम्हारे पास जो है ना डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास, अच्छा ग्रेटिंग तुम्हें पता होना चाहिए। तुम लोग के घर में कोई एक एक होता था जिसको हम कहते थे हमारी जबान में जो है ना हम उसको कद्दूकश कहते हैं, सही है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कहते हो उसको, सही है। यानी कोई भी चीज़ जो है किसी भी चीज़ को मैश करने के लिए अगर वो होता है, सही है। जैसे चीज़ मैश करने के लिए होता है, राइट, देखा है ऐसा कुछ जी करो मैं, जी सर। है ना। तो चीज़ मैश करने के लिए ऐसे जैसे जो नॉर्मल फल फ्रूट उसको मैश करने के लिए, सब्जी वगैरह को मैश करने के लिए होता है, सही। तो ग्रेडिंग उसको कहते हैं, राइट। सो बेसिकली हमारे पास ग्रेडिंग एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या कह रहे हो, आवाज़ कट रही है। ग्रेडिंग इस एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो बेसिकली तुम्हारी लाइट को मैश कर देता है, तुम्हारी लाइट को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट स्पॉट्स के अंदर, राइट। अच्छा, अब हम ये करते क्यों है भाई, इससे हम कुछ हमारे कुछ मकसद होते हैं, सही है। उन मकसद में से एक मकसद ये है कि वेव की प्रॉपर्टी हमने समझनी है, सही। एक मकसद उसके अंदर सही है, सही है। और बाकी और भी मकसद होते हैं, सही। बट खैर हम उसको भी नहीं जा रहे, हमारा मकसद हमें नहीं देखना, हमारी मकसद लेस जिंदगी है। हमें बस सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एग्जाम देना है और हमें आगे जाना है, बस। सही है। तो अब हमारे पास जो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, ये हमारे पास ग्रेडिंग आ गई, सही है। एंड एक रेड लाइट अगर तुम्हारे पास है, सही है, ग्रेडिंग तुम्हारे पास है, ग्रेडिंग अगेन मैच करने के लिए, सही है। और जैसे ही लाइट इसके अंदर से थ्रू होगी, तो तुम्हारे पास जो है ना लाइट अपीयर होगी डिफरेंट स्पॉट्स पे, राइट। तो डार्क स्पॉट बन जाएंगे, रेड डार्क स्पॉट बनेंगे, और पीछे जो है ना वो आपके पास जो है ना वो ब्लैक स्पॉट होंगे, राइट। बीच में ब्लैक स्पॉट होंगे, बीच में और यहाँ पे डार्क स्पॉट, यानी ये रेड स्पॉट होगा, सही है। ये रेड स्पॉट आपके पास आ रहा होगा, सही है। ये रेड स्पॉट आ रहा होगा, सही है। और इसके बीच में जो है ना ब्राइट डार्क स्पॉट आ रहे होंगे, राइट। क्लियर हो रही है बात। यस। अच्छा जी, ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट है, ओके। अच्छा, अगर तुम टू डायमेंशनल व्यू देख, थ्री डायमेंशनल व्यू देखना चाहो, सो दिस इज अ ग्रेटिंग, राइट। एंड लाइट यहाँ से पास हो रही है, तो अब ये जो है ना बिल्कुल स्मॉल, जैसे सीडी, सीडी तुमने देखी होगी पुराने जमाने के, इतने पुराने तुम भी होगे। तो सीडी के ऊपर तुम उल्टा करके देखते हो तो स्क्रैचेस आए हुए होते हैं, राइट। उसी तरह से अगर तुम ग्लास के ऊपर ना बहुत सारे स्क्रैच डाल दो और फिर लाइट उस पे से पास करो, तो लाइट बहुत ज्यादा शाइन होगी, बहुत ज्यादा डिफ्रैक्ट होगी, बहुत ज्यादा स्प्रेड होगी। जैसे अगर तुम गाड़ी चलाते हो बहुत ज्यादा, अगर तुम्हें ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो तुमने देखा होगा कि अगर विंडशीट बहुत ज़्यादा गंदी है, मट्टी पड़ी हुई है, तो सामने से जो लाइट आती है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। मतलब वो बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से तुम्हारी आंखों को जो है ना वो कर देती है, ब्लाइंड कर देती है तुम्हें, सही। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, सही। अच्छा जी, ग्रेटिंग इटसेल्फ आपको ये देखिएगा, राइट। कि इसके अंदर जो है ना लाइंस होती हैं, बेसिकली शीशे का होता है, इसके अंदर लाइंस होती हैं। लाइन से मतलब ये है कि स्लिट बनी हुई होती है, राइट। और जैसे ही लाइट उसमें से थ्रू होती है, तो जो है ना तुम्हारे पास आप कह लो कि आपके पास जो है ना लाइट स्प्रेड आउट हो जाती है, राइट। एंड दिस इज समथिंग कि जो ना इन्होंने बना के दिया हुआ है आपको एज आप कह लो कि एक सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि यार एक एग्जाम्पल के तौर पे, सही है, कि इसके अंदर जो है ना अब ये छोटा सा ग्लास है, यानी 1 मिलीमीटर का ग्लास है। इसके अंदर 100 लाइंस है या 100 स्लिट है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास है, इसी तरह से हमारे पास है 300 लाइंस, राइट। और पर मिलीमीटर का मतलब ये है, देखो हमें जो है एक लाइन का विड्थ चाहिए होता है इसके अंदर, ऑलवेज कीप इन माइंड एक लाइन का विड्थ चाहिए, राइट। और यहाँ पे 300 लाइन है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में करना होगा, राइट। कि वन लाइन का जो विड्थ होगा वो क्या होगा, सही है, हमें वो रिक्वायर्ड है, सही है। और हमें ये पता है, उसको हम डी कह रहे होते हैं बेसिकली, सही है, इसको हम डी कह रहे होते हैं। और हमें ये पता है कि भाई जो 3 लाइन्स है, जो 300 लाइन्स है, सही है, वो कितने में आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 1 मिलीमीटर के अंदर, राइट। सो यू कैन जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वन एक्सपोनेंट -3, राइट। सो तुम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, एंड अप गेटिंग द आंसर, राइट। समझ रहे हो भाई।
ये तुमने करना है। अच्छा जी, खैर ये मैंने तुम्हें बता दी सही है। अच्छा जी, अब ये इसकी जो ना एक्चुअल डायग्राम होती है, सही है। एक सेकेंड। ये इसकी ना एक्चुअल डायग्राम है डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग की, इसको जरा समझ लो फिर इसके बाद क्वेश्चन करने हैं, सही है। मेरे पास ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, सही है। लाइट यहाँ से इंसिडेंट है, एंड दिस इज द डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग आई हैव, राइट। जैसे ही लाइट इसमें से पास हो रही है तो लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, राइट। सही। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है उसको तुम वो कह रहे हो, सही। मेरे पास जो है, अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, सही है। जहाँ जहाँ पे 1 2 3 4 है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इधर जो है वो मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, राइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। ये दो चीजें मेरे पास हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही हो गया। अच्छा, अब हमें जो है, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये जो हमारे पास 0 है 1 है 2 है 1 है 2 है, ये हमारे पास ऑर्डर्स है, सही है। या ब्राइट स्पॉट है, सही है। अगर लाइट होगी तो लाइट यहाँ पे, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट होगी और बाकी जगह पे डार्क स्पॉट होगा, सही है। सो बेसिकली अब इधर जो है इसको हम कहते हैं जीरोथ ऑर्डर या सेंट्रल ऑर्डर, ओके। सही है, जीरोथ ऑर्डर हम कह रहे होते हैं या सेंट्रल ऑर्डर हम कह रहे होते हैं, सही है। जीरोथ ऑर्डर, राइट। और ऊपर नीचे दोनों ना इक्वल अमाउंट में ऑर्डर आ रहे होते हैं, सही है। एंड ऊपर भी उतने ही होते हैं, नीचे भी उतने ही होते हैं, सही है। अच्छा जनाब, ये मेरे पास दो चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो है इसका जो फार्मूला होता है, अच्छा ऑलवेज कीप इन माइंड, जो एंगल तुम मेजर करते हो 0 डिग्री से रेफरेंस से मेजर करते हो और ऊपर तक जाते हो, रेफरेंस से मेजर करते हो और ऊपर तक जाते हो, राइट। सो अब हम इसके अंदर करते क्या है, अब इसके अंदर जो है अगर तुम फार्मूला लगाओ, इसके अंदर एक ही फार्मूला हमारे पास होता है, एक ही फार्मूला यूज होगा, सही। और वो फार्मूला हमारे पास ये होगा कि एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, ओके। बस ये एक फॉर्मूला समझ के फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, सही है। इसके अंदर मेरे पास जो n है, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओके। नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम, सर एक सवाल। बोलिए। सही है, d मेरे पास है विड्थ ऑफ वन लाइन जिसको आप स्लिट सेपरेशन भी कह सकते हो, स्लिट। बट प्लीज कीप इन माइंड कि जो स्लिट सेपरेशन का जो वर्ड है ना, दैट इज स्पेसिफिक विद विद यंग्स डबल स्लिट, राइट। वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेगा। एंड थीटा इज गोइंग टू बी द एंगल फ्रॉम द जीरोथ ऑर्डर, ओके। एंगल फ्रॉम द जीरोथ ऑर्डर, ओके। सही है। ये मेरे पास कोई दो तीन कॉन्सेप्ट है, सही। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना मैंने इसमें। अब आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं, सही। क्वेश्चन से इसकी जो है ना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिफरेंस समझा दें। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब आपके पास होती है तो आपको लाइट दिखती है, ब्राइट लाइट दिखती है, सही। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको कुछ भी नहीं दिखता, राइट। सही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको ये है, सही है, कि जहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे कोई स्पॉट नहीं दिखेगा, डार्क स्पॉट होगा, राइट। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कोई आउटपुट नहीं बन रहा ना आपके पास, तो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। जब दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट में कुछ भी नहीं बन रहा होगा, लाइट नो लाइट होगा और डार्क स्पॉट होगा, राइट। ये और कॉन्सेप्ट होता है, सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई। मेरे पास मुझे जाना है यहाँ पे। सर वो हम्म। फेज और पाथ डिफरेंस भी किस तरह। देखो फेज डिफरेंस हम एंगल के डिफरेंस को कहते हैं, राइट। वो 360 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं। और पाथ डिफरेंस जो है दो वेव्स के पाथ को लेके हम काम कर रहे होते हैं, तो उस चीज को सर हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। मैं कह रहा था वो इंटरफेरेंस का उससे भी सम। क्या क्या क्या, दोबारा को आवाज आवाज हट रही है आपकी, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं वो उधर क्या होता है कंस्ट्रक्टिव, सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव में वो पाथ डिफरेंस का क्या फर्क, मतलब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, वो समझा दो। आप बता रहे थे ना कि 0.5 में ये होता है। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, एक सेकेंड, लिंक द डिवाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज, टेन। सही है। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो है ना, वो आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं। सही, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस होता है उसकी कुछ कंडीशन होती है। सही है। अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सही है, सो आपके पास जो फेज डिफरेंस होगा वो आपके पास होगा एन टाइम्स 360 का, राइट। और यहाँ पे एन जो होगा वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सही। एन आपके पास जो है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सही है। अच्छा जी। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो जाएगा। सही है। और अगर जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सही है, तो पार्ट फेज डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, फेज डिफरेंस आपके पास आ जाएगा एम टाइम्स 180, राइट। और यहाँ पे एम की जो वैल्यू होगी वो ऑड नंबर के अंदर होगी, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, राइट। ये आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास जो फेज डिफरेंस होगा, सही है। अच्छा सॉरी, गलत हो गया। एक बार मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस और इसका जो पार्ट डिफरेंस है ना, मुझे वहां बताने हैं। एक सेकंड, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ। सही। सर अब दोबारा सुनो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो मेरे पास एन टाइम 360, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये आ रही है। सही है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो फेज डिफरेंस होगा, सही है, जो जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, सही है, वो मेरे पास हो जाएगा एन लैम्डा का। सही है। और एन यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। बट यहाँ पे कंडीशन है। सही है, कंडीशन ये है। बोलो बोलो बोलो। यार मैंने ना ये बताया, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैंने ना कल ही पढ़ाया किसी को। सर सही। एन नंबर ऑफ वेव्स होता है। हाँ जी, ये देखो, ये है फेज डिफरेंस, ये चीज है, आई थिंक यही है। हाँ ये रहा। सही है, ये रहा। सही है। देखो एन नंबर ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव है। सही है। पाथ डिफरेंस एन लैम्डा का कब होगा, व्हेन वेव जनरेटेड इन फेज, राइट। और एक बात हो गई। सही है। और जब हमारे पास जो है उस सूरत के अंदर n 1 2 3 4 होगा। सही है। अगर n जो है वेव जनरेटेड इन फेज है और n जो है वो 1/2 3/2 5/2 आ रहा है, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। समझ रहे हो? यस, क्या है बात समझ में आई? हाँ जी। अगर तो ये बात समझ में आ गई है तो फिर पहली चीज़ तो ये है कि भाई अगर हमारे पास जो n है, अगर हमारे पास 1 2 3 4 आ रहा है और वेव जो है इन फेज जनरेट हुई है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है। और अगर हमारे पास जो है n/2 1/2 3/2 5/2, तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? सही है। अगर तो मेरे पास वेव जनरेटेड आउट ऑफ द फेज है, राइट, तो फिर उसके अंदर मैं फॉर्मूला ये लगाता हूँ n+1/2 लैम्डा। सही है। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा, और 1/2 3/2 5/2 ये कंस्ट्रक्टिव शो करेगा, राइट। बस सिर्फ इसमें उल्टा हिसाब किताब होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सही हो गया। ये इसके अंदर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट तो ये फाइल काम की लग रही है, भेज देगा। है ना। अबे चल हट, पागल है क्या? हाँ अबे हाँ। एनर्जी यार, ये वेव्स पढ़ा रहा था मैं किसी, असल में ना ये तुम लोग के बोर्ड का नहीं है, एक ही होएगा है। सही है। अच्छा जो तो ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तुम लोग की हैं, बट सेम जैसे ये सेम लग रही डिफ्रैक्शन है। वगैरह है, हाँ ये सब चीज़ें तुम लोग की हैं। बट जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह इसके अंदर आ रही है, पोलराइजेशन भी ऑल्दो तुम लोग की है, रिफ्लेक्शन ये तो वाला मतलब पार्ट सेट बस सिर्फ करके नहीं है। भेज देगा। ये वाला पार्ट बस नहीं है तुम लोग का, बाकी सारा है। बाकी सब तुम लोग का है। बाकी हाँ, बाकी सब तुम लोग का है। ये बेसिकली मैंने वेव को, पूरी वेव को जो है मैं एक दिन में पढ़ा था मैंने। बड़ा अच्छा लग रहा है सही। सर, भेज तो देंगे। है ना, अरे भेज। थैंक यू यार, तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अबे ऐसे थोड़ी भेजेंगे। अच्छा जी, खैर अबे भेज दूंगा, टेंशन नहीं ले। सही सही। ओके, आ जाओ भाई, पासवर्ड में आ जाओ। सर वो आपने कल जो पासवर्ड करवाए थे यंग डबल स्लेट के, उसकी पीडीएफ नहीं भेजी थी। पीडीएफ में भेज देता हूँ। एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज भी मैं भेज रहा हूँ, थ्योरी भी मैं भेज रहा हूँ। सही है, जो भी पहले कर लो, अब थ्योरी तो पहले थ्योरी कर लो। भेज देंगे आप। अब ये पूरा वेव्स हो गया, सो वेव्स की थ्योरी तुम हम्म। कर सकते हो, मैं वेव्स की थ्योरी भेज देता हूँ। अबे भाई
एक सेकेंड, लिंक द डिवाइस। सही है, ये लगा दिया है। अच्छा जी, तुम लोग का ग्रुप मुझे मिलेगा। ग्रुप का है भाई, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। ये रहा। और मेरे पास, अरे है, मैं तुम लोग को ये भी तो भेज सकता था यार। खैर, मैंने इसके अलग अलग बनाए हुए हैं। और मेरे पास जो है वो स्टेशनरी वेव एंड मार्किंग की ऑफ स्टेशनरी वेव, ये भी ले लो। सर ये क्या आपने नोट्स लिखवाए ना एकदम। हाँ जी। कौन से वाले? कौन से वाले भाई? तो ये अभी जो फाइल भेजी है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सिर्फ पूरी पूरी वेव का यही है बस? नहीं नहीं, ये सारी भेजो, सारी वेव का ही है। अच्छा, और भी है? सर हाँ जी, बोले बोले। मैं कह रहा हूँ वो जो आपने यंग नोट्स और ये डिफरेंट ग्रेड नोट्स लिखवाए ये भेज देना। भेज दूंगा भाई। पहले ये तो कर लो, क्वेश्चन तो कर लो। अच्छा जी। अच्छा, वो वाली भेजने का आई डोंट थिंक सो कोई फायदा है, तुम लोग का सिर्फ काम पड़ेगा। वेव्स के अंदर ऑल तो मेरे पास है, इसका भी P2 बनेगा जनरल वेव का। बट उसको तुम स्किप कर सकते हो। सही है। सो बट खैर, उसको छोड़ो। बस सिर्फ यही दो चीज़ें ले लो, सही है, ये दो चीज़ें तुमने सॉल्व करनी है, सही है। और अब मैंने जो है इसके पास फिर, हमने स्टेशनरी वेव पढ़ लिया ना? जी जी, पढ़ लिया। पढ़ लिया, बस सही है। ओके जी, आ जाओ। अच्छा, अगर कुछ चीज़ होगी, मे बी एक आध चीज़, मैंने वैसे इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, आई विश इसमें कोई चीज़ नहीं है। सही है। आ जाओ, शुरू करते हैं। अच्छा, पेपर थ्योरी है तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। सही है। तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आया, तुम लोग प्लीज़ बोलते रहना, सही है। एन इज इक्वल टू एन इन डेसिमल इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव। ब्रो तब होता है जब वेव इन फेज जनरेट होती है, सही है। अच्छा देखो, ये ज़्यादातर फटे होंगे ना। मैं अभी आते क्वेश्चन पे लेके चलते हैं तुम्हें, सही है, आ जाओ। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सही है, मैंने कोशिश करने, मैं बहुत तेज करवा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तुम बोलते रहना, ओके। क्योंकि जो है, एक सेकेंड, ये आ गया, ये आ गया, फाइन, सही है। तुमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन वन के अंदर तुमसे कह रहे हैं कि बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द ट्रांसवर्स वेव, सही है। तुम्हें पता है कि भाई ट्रांसवर्स वेव वो होती है कि इन विच द पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, सही, सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। सही है। अच्छा, दूसरी चीज, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम ये कहते हैं कि व्हेन, एक सेकेंड, व्हेन द टू वेव्स ओवरलैप या मीट, ओके, the resultant displacement is algebraic sum, algebraic sum of two individual wave displacement। इसके तो रट्टे मारने सीधे सीधे। हाँ, इसके जो है ना रट्टे मारने, सही है। और चलो आगे आ जाओ भाई। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि सर्कुलर वाटर वेव में भी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग, ये और से सुनना, इसमें आगे दोनों चीजें, सही है, जिन जिनको फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस में मसला है, सो और से सुनना, ओके। Circular water wave may be produced by vibrating the dippers। dippers बेसिकली वो होते हैं, तुम ले लो एक डंडा ले लो, उसको पानी में बार बार मारते रहो तो सर्कुलर वाटर वेव जनरेट हो जाएगी, राइट। जिस तरह से पानी, बारिश के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो नॉर्मली जो वेव जनरेट होती है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अच्छा जी, wave P, wave from the P alone have the same amplitude at R as a wave from Q alone, the distance is this much, that much, the vibrator generate in phase। हमारा सुन रहे हैं ना? उसने कहा कि वाइब्रेटर जनरेट इन फेज, राइट। अगर तुमसे कह रहा है कि वाइब्रेटर जनरेट इन फेज, राइट, वाइब्रेटर अगर वेव्स को इन फेज जनरेट करे तो अब तुम्हें क्या करना होगा? सही है। अब तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हें फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है, सही। मुझसे तुम भी जरा सुन लो, तुम भी यही पूछो अभी कि इसमें क्या लग रहा होगा, सही है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास अब फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा n टाइम्स 360 का, सही है।
और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लग जाएगा एन लैम्डा का, सही है। अब इसके अंदर जो है ना मूसा, इसके अंदर जो है ना अगर एन 1 2 3 4 होगा तो कंस्ट्रक्टिव, एन अगर डेसिमल के अंदर होगा तो डिस्ट्रक्टिव, राइट? क्यों? क्योंकि वेव इन फेज जनरेट हो रही है, अगर वेव आउट ऑफ द फेज जनरेट हो रही तो इसका उल्टा होता, समझ रहे हैं? अच्छा, उसने कहा कि डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ द वेव, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई होशियारी नहीं नापनी है, उसे पीरियड दिया हुआ है, उसे तुम्हें वेव की स्पीड दी हुई है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से सॉल्व होगा, सही है। v इज इक्वल्स टू लैम्डा, मैं लैम्डा ओवर कैपिटल टी कर रहा हूँ, सही है। सो स्पीड मेरे पास है 4, अब देखो ये सेंटीमीटर के अंदर है, हमें भी आंसर के अंदर सेंटीमीटर के अंदर ही मांगा हुआ है, सही है, इंटू 1.5, तो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 6.0, सही हो गया। चलो, तुमसे कह रहे हैं कि बाय रेफरेंस टू द डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर एक्सप्लेन व्हाई द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट एट पॉइंट आर। भाई ये तुमसे जो पूछा है ना, व्हाई द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट एट पॉइंट आर, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, राइट? क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, दे ऑसिलेट विद मैक्सिमम ऑसिलेशन, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि रेस्ट पे, इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, राइट? सो इन्होंने बता दिया है कि देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यू जस्ट नीड टू प्रूव इट, ओके? आज अभी कर लेते हैं। सो हमने लगा दिया फेज डिफरेंस का, पार्ट डिफरेंस का हमने फॉर्मूला लगा दिया। देखो याद रखना, ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि जिसके अंदर तुम्हें बताना होगा कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, हमेशा 3 नंबर का आएगा, सही है। एक नंबर में तुम्हें ये लिखना होगा कि भाई पार्ट डिफरेंस क्या है, दूसरे नंबर में तुम्हें ये लिखना होगा कि भाई फेज डिफरेंस क्या है, और तीसरे नंबर में तुम्हें इसको कंक्लूड करना होगा, दैट्स इट, ओके? तो सबसे पहले हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, पार्ट डिफरेंस लिखेगा, सही है। पार्ट डिफरेंस हमारे पास है 44 - 29, सही है। सो दैट गिव्स मी 15, सही है। वेवलेंथ हमारे पास आ रही है 6, राइट? सो अगर मैं वेवलेंथ से इसको डिवाइड कर दूं, सो आई गेट एन एज 2.5, राइट? सो मेरे पास जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2.5 लैम्डा, ओके? 2.5 लैम्डा, भाई कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव? जल्दी बताओ। हाँ जी। कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्यों भाई, डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए ना, 2.5 ओ आ रहा है। सॉरी अगर सॉरी। 1 2 3 4 होता तो कंस्ट्रक्टिव होता, हाँ वो मैं उल्टा समझ गया। सही। सो डिस्ट्रक्टिव इंटर, अच्छा, देखो पहले आपने पार्ट डिफरेंस बताया, अब फेज डिफरेंस बताओगे, सही है। सो फेज डिफरेंस में सिंपल देखो, ये तुमने 2.5 निकाला है, वेव का नंबर निकाला है, राइट? इसी से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। सो 2.5 इंटू 360, सही है। तो तुम्हारे पास जो आ जाएगा 720 900, सही है, 900 आ जाएगा, सही है। सो तुम कह दोगे कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occur at R, okay, due to the phase difference of 2.5 lambda, राइट? अब देखो उसने कहा कि एक्सप्लेन व्हाई द वाटर पार्टिकल आर एट रेस्ट, राइट? तो तुमने ये बता दिया ना, सही है। और अच्छा जी, ये बता दिया 2.5 लैम्डा एंड हैज द फेज डिफरेंस ऑफ 900, बस हो गया, तुम्हारे पास आंसर हो गया पूरा। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे क्वेश्चन के अंदर, a wave is produced on a surface of a different liquid at a particular time instant ओके फाइन, सही है। अच्छा जी, तुम देख रहे हो कि वेव जो है इसका एम्पलीट्यूड कम कम होता जा रहा है, सही है, इसका एम्पलीट्यूड कम कम होता जा रहा है, सही, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस कर रही है, सही है। द वेव हैज अ इंटेंसिटी I1 एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, सही है, 2 सेंटीमीटर ये आ गया, सही है। सो 2 सेंटीमीटर पे I1 तुम्हारे पास आ रहा है तकरीबन 1.9, सही है, 1.9, सही है। एंड I2 एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, सही ये आ रहा है। और तुम्हारे पास 10 पे जो आ रहा है, सर 0.9 है। ओके सॉरी मैं बैट, 0.9 है, उसको हम सही कर लेते हैं, और ये 0.9 हो गया, और ये मेरे पास हो गया 0.6, सही है। तुम्हें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट? सो I2/I1 का क्या मतलब होगा, A2 स्क्वायर/A1 स्क्वायर, राइट? और तुम A2 स्क्वायर तुम्हारे पास है 10 वाला का, सही है, 10 वाले पे जो तुम्हारे पास आ रही है वो 0.6 आ रही है, सही है, उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय 0.9 का स्क्वायर कर दो, सही है। कितना आएगा, 4.444। अब इसके आंसर तो मेरा रट्टा लगाए में, तुम छोड़ो, तुम क्या कैलकुलेट कर लो। आ गया। तुमसे कह रहे हैं कि स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन state the phase difference with its unit between the oscillation of the liquid particle at the distance this and that, okay?
देखो प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव में थोड़ा सा फेज डिफरेंस के अंदर पड़ा होता है, स्टेशनरी वेव के अंदर स्ट्रेट अवे निकल जाते हैं, सही है। उसने कहा 3 और 4 के बीच में निकाल दो, सही है। सो 3 हमारे पास आ रहा है ये रहा, 4 हमारे पास आ रहा है ये रहा, राइट। तुम्हें स्ट्रेट अवे देखने से पता चल रहा है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, स्ट्रेट अवे देखने से पता चल रहा है, राइट। तो तुमने लिख दिया 90 एंड डिग्रीज, दैट्स इट, खत्म, आगे आ जाओ। ओके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज करते हैं। ओके सो तुम्हें जो है ना एक वेरिएशन दी हुई है वेव की डिस्प्लेसमेंट, ओके फाइन। इंटेंसिटी ऑफ द वेव एक्स इज आई नॉट, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हें जो है ना थोड़ा सा सीआरओ वाला है, सही है। तो देखो तुम्हें टाइम दिया हुआ है मिली सेकंड के अंदर, ओके। अच्छा जी, तुम यहाँ से अगर वेव उठा रहे हो तो यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, सही है। तुम्हारे पास आ रहा है 4 मिली सेकंड का पीरियड आ रहा है, सही है। सो 1/4 एक्सपोनेंट -2 कर दोगे, सो -3 कर दोगे, सो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 250, सही, आई थिंक 250 आता है भाई, कैलकुलेट करते रहना, कुछ आंसर मैंने रट्टे लगाए हुए तो मुझे याद है, सही है। तुम आगे पीछे करो तो कर देना, सही, ऑल दो इतना ही होता है, सही, खैर आगे आ जाओ। इन्होंने कहा कि अ सेकेंड वेव जेड विद अ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जहां पे ये कट कर रही है इधर, वहां पे दूसरी वाली वेव भी यहाँ पे होगी, राइट। जहां पे ये मैक्सिमम हिट कर रहे हैं वहां पे वो भी जो है ना मैक्सिमम हिट कर रही होगी कहीं, सही है। तो ये आपको ये बता रहा है, सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है तुमसे कह रहे हैं कि अ सेकेंड वेव हैज एक्स, अच्छा जी ओके, इन्होंने बताया वेव जेड हैज अ इंटेंसिटी 2i, ओके। वेव जेड हैज अ इंटेंसिटी 2i, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज 90 डिग्रीज, ओके। सही, 90 डिग्री का मतलब है कि अगर तुम दो वेव बनाओ, एक वेव ये है, राइट, तो ये बेसिकली 180 डिग्री बनता है, राइट, और 90 डिग्री यहाँ से होगा, राइट। बिल्कुल क्वार्टर ऑफ द वेव आगे पीछे से स्टार्ट होगा, राइट, मतलब अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अगर मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे वाले को तुम जीरो से स्टार्ट करोगे, क्लियर हो गया। चलो अब बनाते हैं, बना के देखते हैं। सबसे पहले तो इसका एम्पलीट्यूड हमें फिगर आउट करना है, सही। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड एक्जैक्टली 2 है, राइट। सो सबसे पहले तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि I1/I2 इज इक्वल्स टू A1/A2, राइट, और होल स्क्वायर दोनों पे, सही है। I1 इंटेंसिटी 1 जो है वो हमारे पास आई की फॉर्म में इन्होंने दी हुई है, इंटेंसिटी I1 जो है वो आई की फॉर्म में दी हुई है, सही है। सो हमने ले लिया आई, सही। I2 हमें निकालनी है, I2 हमें निकालनी है, सही है। और A1 जो है वो हमारे पास 2 आ रहा है जो हमने ग्राफ से रीड किया है, A2 हमें अच्छा सॉरी, इन्होंने सेकंड की इंटेंसिटी में दी हुई 2i, सॉरी माय बैड, सेकंड की इंटेंसिटी में दी हुई 2i, सही है। और इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, सही है, ये हमें निकालना है, सही है। जरा कर लेते हैं क्रॉस, I1 से ये कैंसिल हो जाएगा, सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सही हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 2, सही है। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, ए इज इक्वल टू √8, सही है। √8 इसका मतलब है 2√3, 3√2, 2.74 आता है समथिंग, √8 आपके पास आता है 2.82, 2.83, ओके। सो नई वाली वेव का एम्पलीट्यूड आ गया 2.83 का, राइट। अब जो नई वाली, अच्छा, इन्होंने दो बातें कही हैं, एक तो नई वाली का एम्पलीट्यूड आया 2.83 का, पुरानी वाली का 2 था, नई वाली का 2.83, पहली चीज। दूसरी चीज, नई वाली वेव जो है वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे, राइट। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस का मतलब है क्वार्टर ऑफ द वेव, या तो आगे होगी या पीछे होगी, आप कुछ भी कर लो पता नहीं चलेगा। सो मैं क्वार्टर ऑफ द वेव यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है। जब ये पहली वाली वेव जो है वो मैक्सिमम पे, तो ये जीरो पे, सही है। जब ये वाली वेव जीरो पे होगी तो वो मैक्सिमम पे चली जाएगी, सही है। जब ये मैक्सिमम पे होगा तो ये जीरो पे आ जाएगी, राइट, ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। तो ये जीरो पे, सही है। फिर उसके बाद जो है 2.8 का मतलब है यहाँ पे आ रहा होगा, ये वेव बनेगी इधर तक, सही, इतना ऊपर जानी चाहिए, और 2.8 ये इतना नीचे जानी चाहिए, राइट। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा इसका, सही है। जहाँ पे पुरानी वाली वेव जीरो पे है वहाँ पे नई वाली वेव मैक्सिमम पे होगी, जहाँ पे पुरानी वाली वेव मैक्सिमम पे है वहाँ पे नई वाली वेव जीरो पे होगी, सही है। इधर आ जाएगा पॉइंट, सही है। जहाँ पे ये वाली वेव जीरो पे होगी वहाँ पे मैक्सिमम पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा पॉइंट, सही है। फिर जहाँ पे ये मैक्सिमम पे होगी वहाँ पे जीरो पे होगी, फिर यहाँ पे जहाँ पे ये जीरो पे होगी वहाँ पे ये मैक्सिमम पे होगी, सही है। अच्छा जी, मैं बना देता हूँ, ये लो भाई, सही है, ये बन गया, सही है। एंड ये मेरे पास आ गया, सही, ये मेरे पास सही वेव बन गई, राइट, क्वार्टर ऑफ द वेव का फेज डिफरेंस। तो इसकी पुचकी सी वेव बनी है बट इग्नोर करना उसको, सही। अच्छा जी, आ जाओ भाई, यंग्स डबल स्लिट आ गया भाई, यंग्स डबल स्लिट आ गया।
सर फेज हम्म। डिफरेंस 90 कैसे हुआ? अबे उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, हुआ नहीं, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। सही है। तो किस तरह पता क्वार्टर कैसे लगा? क्वार्टर ऑफ द वेव ना, आगे पीछे हमने कर दी है, देखो ना। ये क्वार्टर वेव थी, हमने आगे पीछे कर दी, सही है। देखो अगर फेज डिफरेंस 0 0 का होता तो ये वेव इस तरह से आपको दिखती, ये इस तरह से दिखती, सही है। जहां से ये स्टार्ट हो रही है वहां से ये स्टार्ट होती, जहां पे ये जीरो को हिट करी है वहां पे भी जीरो को हिट कर दी, यहाँ पे मैक्सिमम है वहां पे भी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे जीरो को हिट करी है जीरो को हिट कर दी, यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम, और ये जीरो, सही है। ये होता फेज डिफरेंस जीरो का, सही है। फेज डिफरेंस 90 का मतलब है कि क्वार्टर ऑफ द वेव, ये क्वार्टर है, सही है। फिर ये क्वार्टर है, सही है। और फिर ये क्वार्टर है, फिर ये क्वार्टर है, सही है। तो अब यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, अगर फेज डिफरेंस होता 180 का लेट से, तो हाँ 180 का वेव यानी आधी वेव हम छोड़ देते, ये आधी वेव है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते वेव को, राइट, समझ लो, इस तरह से हम करते। तो अभी टू आपने तो वही वाई एक्सिस पे स्टार्ट की ना, जैसे टू से। हम्म। अबे भाई क्वार्टर ऑफ द वेव आगे पीछे रखी हुई है ना। पुरानी वाली समझ। वेव स्टार्ट हो रही है, पुरानी वाली वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ से, सही है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। मैंने इसको जीरो से स्टार्ट किया है। अच्छा, सही है। 180 होती तो कहाँ से स्टार्ट कर? 180 होती तो फिर नई वाली वे में यहाँ से स्टार्ट करता इधर से, क्योंकि ये 180 यहाँ पे होता, सही, फिर यहाँ से ये स्टार्ट होनी चाहिए थी, समझ रहे हैं। तो उसका 90 तो सर वन पे नहीं होगा? किसका 90? फेज डिफरेंस 90 का है तो वन से नहीं होगा? देखो इसके रिस्पेक्ट से आपने फेज डिफरेंस 90 करना है ना। नहीं देखो समझ। इसका इसका फेज डिफरेंस, यहाँ पे फेज है जीरो, सही है। यहाँ पे है 90, सही है। यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, यहाँ पे 480, सही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये है कि भाई ये जीरो था, ये 90 था, सही है। तो तो इसका वन मतलब है से भाई, स्टार्ट करिए। अच्छा चलो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, यूं कर लो, सही, यूं हो जाएगी आपके पास वेव, सही है। जो पीछे वाला हिस्सा बचेगा उसको कंटिन्यू कर दो, बस ये हो जाएगी, सही हो गया। तो सही है। क्वार्टर ऑफ द वेव आगे पीछे आ जाएंगे, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही है। अच्छा जी आगे आओ, ये चीज असल समझानी है, ये चीज, सही है। अब देखो उसने तुम्हें कहा हुआ है कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुम्हें दिया हुआ है, सही है। तुम्हें उसने दिया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज 4.5 मिलीमीटर, ओके। एंड अच्छा जी, स्लिट अगर तुम फॉर्मूला याद करो अपने पास, तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, राइट। और ये तुम्हारे पास दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तुम्हें, सही है। अच्छा जी, इन्होंने एक्स ओवर डी का ग्राफ बना के दिया हुआ है, तो तुम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो ग्रेडियंट तुम्हारे पास एक्स ओवर डी देगा, राइट। ग्रेडियंट जो है वो तुम्हारे पास एक्स ओवर डी देगा, सही है। अगर तुम यहाँ से एक्स ओवर डी को सब्जेक्ट बना लो, तो तुम्हारे पास पीछे क्या बच जाएगा, लैम्डा और ओवर ए, राइट। सही है। सो एक्स ओवर डी तुमने ग्राफ से निकाल लिया, एक्स ओवर डी तुमने ग्राफ से निकाल लिया, सही है। सो तुम्हारे पास ये एक पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, इन दोनों को पकड़ो, अच्छा, बल्कि पहले देख लो ना, ग्रेडियंट नहीं बोल रहा है, राइट। यूज द ग्रेडियंट of the line in the figure 5.3 to determine the wavelength in nanometer of the laser light, okay। सही हो गया। सो अब इसके अंदर आप क्या करोगे कि भाई, आपको पता है कि भाई अगर मेरे पास लैम्डा डी टाइम्स ए इज इक्वल्स टू एक्स डी, एक्स ओवर डी टाइम्स ए इज इक्वल्स टू लैम्डा, राइट। ये फॉर्मूला मेरे पास रीअरेंज हो गया, सही। इसके अंदर से ये मेरे पास ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट है, ए मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लैम्डा आ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलते रहो यार। फिर ये ग्रेडियंट इसका एक्स ओवर डी होता है? एक्स ओवर डी, हाँ, इस ग्राफ से पता चल रहा है आपको एक्स ओवर डी है, सही है। अच्छा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, सही हम्म, सही। सही हो गया। अच्छा जी, सो इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं जल्दी से, हमारे पास इसका ग्रेडियंट आ रहा है तकरीबन 2.1 का आ रहा है, सही है। 1.5 पे 2.1 का आ रहा है, 2.1 डिवाइडेड बाय 1.5, सही है, माइनस जो लास्ट वाला पॉइंट जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा तो है, पहले फोर बड़ा पॉइंट नंबर नाइन आएगा। अबे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 4.9 माइनस आप नीचे आ लिख जाएगा देंगे। 3.5, सही, ये मेरे पास आ गया एक्स ओवर डी, राइट। अच्छा जी देखो, ये मिलीमीटर के अंदर है, सही, और ये मीटर के अंदर है, तो न्यूमरेटर के अंदर तुम लगा दो 1 एक्सपोनेंट -3 साथ में, 1 एक्सपोनेंट -3, सही। सो मेरे पास यहाँ से बन जाएगा 2.1, 2.1 माइनस 4.9 इंटू 1 एक्सपोनेंट -3, सही है, डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो मेरे पास आ रहा है 1.4 एक्सपोनेंट -3, सही है। लैम्डा एक्स ओवर डी की मेरे पास पूरी वैल्यू आ रही है 1.4
एक्सपोनेंट -3। सही है। अच्छा जी, अब ये तो मेरे पास आ गई। अगर मैं इससे a को मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट माई लैम्डा। ओके, सो अगर मैं इसको जो है 1.4 एक्सपोनेंट -3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.45 एक्सपोनेंट -3 को, सही है, क्योंकि वो भी मिलीमीटर के अंदर है, सही है, तो मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, सही, इंटू तो वो पॉइंट मीटर फोर में है फाइव ना ये सारा, हमें नैनोमीटर में चाहिए। नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो 6.3 एक्सपोनेंट -7, राइट। नैनोमीटर का मतलब होता है 1 एक्सपोनेंट 9, सो 1 एक्सपोनेंट 9 से डिवाइड कर दो, 1 एक्सपोनेंट -9 से डिवाइड कर दो। जब 1 एक्सपोनेंट -9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 630 नैनोमीटर। सही हो गया, ये आपके पास सोल्यूशन हो गया। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि द सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द ग्राफ ऑफ द ग्राफ। ओके, तो ये टॉपिक सेपरेशन है ना। है। हाँ जी, हाँ जी। सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज, सेपरेशन का मतलब है, अच्छा, फॉर्मूला लगा लो, x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, राइट। उसने कहा कि सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज, ए इंक्रीज हो गया, सही है, और उसने कहा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द ग्राफ, सही है। अच्छा जनाब, अगर मैं, एक्स मिल जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, उसने कहा कि ग्राफ पे बता दो, सही है, तो ग्राफ का हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है, राइट। सो एक्स ओवर डी में अलग कर लेता हूँ, सही है, लैम्डा यहाँ पे है और ए इधर ही है, सही है। अगर ए इंक्रीज कर रहे हो, सो जो पूरा ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा ही है, क्योंकि ये चीज़ हमारी ग्रेडियंट थी, सही है। सो ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा, सही है, और मेरे पास जो है ना वाई इंटरसेप्ट जो है वो नीचे चले जाएगा, ये दो चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी बस, सही है। ओके, अच्छा जी, हमने कहा भाई ग्रेडियंट रिड्यूस एंड y इंटरसेप्ट रिड्यूस। शिफ्ट डाउन। चलो भाई ये हो गया। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि भाई डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख दो। तुम्हें पता है डिफ्रैक्शन इज बेसिकली द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव या स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट, वेव हम बेसिकली कहते हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट और एज। ओके, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा, आगे चल रहा हूँ, सही है। इंटरफेरेंस के अंदर तुमसे कहता है कि इट इज अ ओवरलैपिंग ऑफ द वेव, सही है, एंड फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, ओके, कि जब हमारे पास फेज डिफरेंस हमारे पास होता है 360 का या 2 पाई का, सही है। कैलकुलेशन मुझे करवानी है, सो कैलकुलेशन मैं लेके जा रहा हूँ। सही, कैलकुलेशन तुमसे कह रहा है कि द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ब्ला 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 वेव लेंथ तुम्हें दे दी है, सही है। अब देखो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला तुम्हें फॉरन समझ में होना चाहिए, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, सही है। ओके, तुम्हें जीरो ऑर्डर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है। देखो एंगल पूरा जब भी होगा उसको हाफ करना होगा, ऑलवेज कीप इन माइंड एंगल हमेशा जीरो ऑर्डर से मेजर होता है, जहां तक भी जा रहे हो, राइट। सो 59.4 है, डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो 29.2 हो जाएगा, सही है। 29.7, सॉरी 29.7, सही, ये मेरे पास एंगल आ गया, सही हो गया। सेकंड ऑर्डर का एन मेरे पास है 2, वेवलेंथ दे दी है, सब कुछ है, सही। उसने कहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ द लाइंस पर मिलीमीटर ऑफ द ग्रेडिंग। ओके, फार्मूला यूज कर लेते हैं, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ओके, अच्छा जी, अब इन्होंने कहा कि भाई एन हमारे पास है 2, सही है, लैम्डा हमारे पास है 486 एक्सपोनेंट -9, ओके, डी हमारे पास हमें नहीं पता, सही है, साइन थीटा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, डिवाइड कर साइन 29.7, सही है। सो मेरे पास जो डी आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 2 इंटू 486 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय साइन 29.7, सही है। ये मेरे पास आ गया डी विच इज इक्वल टू 1.96 टू एक्सपोनेंट -6, राइट। उसने कहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, दिस इज वन लाइन, दिस इज द विड्थ ऑफ द वन लाइन, सही है। सो हमारे पास वन लाइन जो है वो हमारे पास जो है उसकी क्या लेंथ है, उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 1.962 एक्सपोनेंट -2 -6, सॉरी, सही है। एंड देर आस्किंग अस कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितनी लाइन आ सकती है। 1 मिलीमीटर का मतलब है 1 एक्सपोनेंट -3 के अंदर कितनी लाइन आ सकती है, राइट। सो इसके अंदर एक्स लाइन आएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है। सो 1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय आंसर, सो आई एम गेटिंग 509। हम इसको जो है ना 510 कर लेते हैं, सही, ये मेरे पास आ गया, सही हो गया। अच्छा जी अगेन डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग फॉर्मूला डेफिनेशन तुम देख लोगे। तुमसे कह रहे हैं कि द लेजर ऑफ द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली
कोई इससे का कोई मतलब नहीं होगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट से, इससे टेंशन में नहीं आना। ओके। ऑन द ग्रेडिंग द रिजल्टेंट पैटर्न हैज अ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा अप टू इंक्लूडिंग द फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा। ओके। अच्छा, इन्होंने कहा कि द रिजल्टिंग पैटर्न हैज अ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा अप टू एंड इंक्लूडिंग, यानी इन्होंने कहा जो मैक्सिमम ऑर्डर्स बन सकते थे दैट इज 4, राइट, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। सही है। तो याद रखना इसके अंदर जो एंगल होगा थीटा, वो तुम्हारे पास हो जाएगा 90, राइट। अगर तुम ये पिक्चर देखो, ये बेसिकली स्क्रीन कर्व होती है इस तरह से, राइट। सो जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है ना वो 90 बन सकता है तुम्हारे पास, राइट। ये पूरा 90 बन सकता है, इससे पीछे नहीं जा सकते तुम, 90 से कम नहीं, 90 से कम नहीं हो सकते, राइट। अगर तो किसी केस के अंदर उसने एंगल नहीं बताया हुआ देन जस्ट, और उसने बताया हुआ है कि भाई मैक्सिमम मैक्सिमम कुछ है, यानी मैक्सिमम ऑर्डर्स बन रहे हैं, राइट, तो उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये मैक्सिमम ऑर्डर का मतलब है कि आपके पास एंगल 90 लिया हुआ है उसने। सो अब आप इसको रख लो, हमारे पास हो जाएगा एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। सही है। लाइन स्पेसिंग पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, इसका मतलब है सही है, फोर्थ ऑर्डर है। सही है, ये आपके पास आ गया, लैम्डा आपने रख लिया 500 एक्सपोनेंट -3, राइट, इज इक्वल टू डी हमने निकालना है, और एंगल जो है वो हमने रख लिया sin 90। सही है। sin 90 होता है 1, सो 4 into 500 एक्सपोनेंट -9, सो आई एम गेटिंग 2 एक्सपोनेंट 6। सही है, सो 2.0 एक्सपोनेंट -6। ओके। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि द लाइट इन बी इज नाउ रिप्लेस विद द रेड लाइट। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। ओके, प्लीज कीप इन माइंड, रेड लाइट की वेवलेंथ 500 है, रेड लाइट की वेवलेंथ है 700, राइट। अब तुम क्या करो, वेवलेंथ इंक्रीज करो। सही है। एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तुम जो है ना वेवलेंथ इंक्रीज करो, लैम्डा इंक्रीज करो। सही, उसने कहा कि स्टेट वेदर देयर इज लाइकली टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फिफ्थ ऑर्डर, यानी एन, एन का क्या रिलेशन है, lambda is inversely proportional to n. Okay, so if you are increasing the lambda, so there will be lesser amount of n. Okay, सही है। so तुम ये कह दो कि भाई अच्छा पहले तो ये लिख लो कि भाई red has greater wavelength than 500, सर फाइव so हंड्रेड हाँ, so there will be lesser maxima। सही है, maxima या orders या bright spot, right, orders। ओके, बस ये दो चीजें हो गई। सही है। so fifth order, fifth order will not be possible। ओके, डन। लास्ट क्वेश्चन। अबे यार लंबी कर रहे हैं यार, बस कर रहा हूँ, और नहीं करा रहा मैं, मुझे भागना है। अच्छा जी, इसके एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है, इसके सिर्फ थ्योरी अटेम्प्ट कर लो। सही है, इसके एमसीक्यूज, इसके एमसीक्यूज में फायदा नहीं है। सही, इसके सिर्फ ये थ्योरी अटेम्प्ट कर लो, 2023 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। सही है। डबल स्लिट और डायफ्रैक्शन के। हाँ इसके, देखो अब दो चीजें तुमने करनी है, 26 क्वेश्चन है सिर्फ। सही है। ये जो पूरी वर्कशीट मैंने भेजी हुई है ना ग्रुप पे, वो अटेम्प्ट करो, स्टेशनरी पे भी दो चीजें अटेम्प्ट कर लो। इसके थ्योरी के क्वेश्चन एमसीक्यू स्किप कराओ, थ्योरी के क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करो, मुझे जुम्मे तक सारे कंप्लीट चाहिए। सही हो गया। मैं नहीं जानता, कुछ भी करो, जुम्मे तक मुझे सारे कंप्लीट करके दो। सही है। और सर और जनरल वेव के P2। जनरल वेव नहीं दे रहा, क्योंकि जनरल वेव के जो P2 होगा वो मेनली ये तो इससे रिलेटेड होगा, और समवॉट जो है वो स्टेशनरी वेव के अंदर कवर अप हो जाएगा, राइट, तो मैं उसके नहीं दे रहा अलग से, सही। राइट। ऑल्दो मेरे पास है, बट मुझे पता है टाइम आया होगा, उसमें कोई अलग से क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे उससे, वो इसी में नहीं दे रहा अभी। सही है, और वो उसी से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये बैठ के करो। सही है। और मे बी कल या परसों मैं तुम लोग को कंफर्म करता हूँ कि क्या सीन है वाली क्लासेस का, पासवर्ड वाली क्लासेस का सेट हो गया। मैं सारे पासवर्ड भेज चुका हूँ ग्रुप पे, तो इसलिए टोपी मत कराना प्लीज किसी किस्म की, और स्टार्ट कर दो, बैठो, शाबाश। चलो, चलो, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।